मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के अंतर्गत अध्याय 2 चल रहा है हमारा बहुपद, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक अगला करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक जो है हमारा ये जो चल रहा है अभी, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है उसको हम सीख लेते हैं। यदि हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हो, मान लो ये वाला, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप में द्विघात समीकरण को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक कोई द्विघात समीकरण हमारे पास है, तो इसमें 2 फॉर्मूले यूज में आएंगे हमारे इस प्रकार का द्विघात समीकरण बनाने के लिए, योग वाला और गुणनफल वाला। तो यदि हमें द्विघात समीकरण दिया है तो उसके शून्यकों का योगफल या योग अल्फा प्लस बीटा से योगफल को रिप्रेजेंट किया जाता है। शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है इसमें। और एक गुणनफल वाला, शून्यकों के गुणनफल वाला, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये 2 फॉर्मूले जो है हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये 2 फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, पहला सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हल, ठीक है, क्या लिखा हमने, हल लिखा। पहले सवाल में जो संख्याएं दी वो लिख लेते हैं, ठीक है, या दिया है करके लिखते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। क्या क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, आप देखो तो क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है आपको। तो ये जो पहली संख्या है आपकी, ये शून्यकों का योग है, और दूसरी संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो दिया हमें लिखेंगे हम शून्यकों या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हमें, -1/4 ये हमें दिया है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हमें, अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए, यानी हमारा कितना है, 1/4 है। कितना दिया हमें, 1/4। यहाँ पे ध्यान रखना कि पहली संख्या आपकी योगफल है और दूसरी संख्या क्या है, गुणनफल है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र। तो सूत्र क्या बनता है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल का मान रख देना और अल्फा डॉट बीटा यानी गुणनफल का मान पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास, -1/4, ठीक है, डॉट x फिर प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है, 1/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x², ठीक है, यहाँ पे जब हम कोष्टक को हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x का मल्टीपल हो जाएगा अंदर 1 में, तो कितना बन जाएगा आपका, x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस 1/4 या 1/4। अब यहाँ पे इसके बटा कुछ नहीं होता तो हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब यहाँ में 1, 4 और 4 का क्या ले लेना है, एलसीएम
ले लेना है। तो एलसीएम लेके हम जब आगे बढ़ते हैं इसको, तो एलसीएम लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका भी आपको सीखा है या आपने सीख लिया है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम को हल करते हैं तो यहाँ पे ये जो हर पद होता है इसका यहाँ पे भागफल होता है और भाग का जो पद आता है उसका ऊपर मल्टीपल होता है, यानी जो भागफल आता है उसके ऊपर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4 में 4 का मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीपल कर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x। फिर यहाँ पे भी 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेशन और जो आता है उसका ऊपर मल्टीपल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना रहेगा 0। जब इस 4 का इधर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही अभिष्ट आपका क्या है, बहुपद है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से सेकंड सवाल को भी हमें देख लेना है। सेकंड सवाल देखते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड सवाल देखते हैं। चलिए आइए सवाल में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल हमारा कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसको देख लेते हैं। और ये वाला जो सवाल है वो आपको HW रहेगा, यानी आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भेजना है। तो अगला देख लेते हैं हम। सेकंड वाला हमारा यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको, हल और दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमें, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0। 0 कॉमा अंडर रूट के अंदर 5 है ना। तो हमें योगफल कितना दिया है 0 तथा शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना दिया है, रूट के अंदर 5 दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बनता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर 0। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास 0 और क्या हो जाएगा x है ना। इसका मान कितना रख दिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास 0 प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान कितना है हमारे पास रूट के अंदर 5 बराबर क्या है 0। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे तो पद क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 0 हो जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा रूट 5 बराबर 0। और यही अभिष्ट हमारा क्या है, बहुपद है। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ये वाला जो सवाल है आपका तीसरा, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।